देखो जरा अटेम्प्ट करते हैं इसको, क्या अप्रोच रहेगी हमारी। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, कॉमन डिफरेंस अगर 3 हो तो ये हमें बताना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने कहीं कर रखा है। ए प्लस क्या होगा ये 19D, और ये क्या होगा ए माइनस में 14D। तो ए से ए कट जाएगा और 19 में से 14 गया 5D, डी की वैल्यू तो 3 है, तो आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। याद रखो कि 1 + 3 + 4 + 5 अगर ऑड नंबर n होते हैं तो उन सब का सम जो फॉर्मूला होता है वो n² होता है। एपी का यूज ही करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो इसने बोला 20 लेना है, आपने 4 भी लिखा। हाँ सॉरी 4 नहीं आएगा। हाँ 1 + 3 + 5, तो अपने पास 20 तक जाना है अपने को। टोटल 20 है, लास्ट में 20 तो नहीं आएगा लेकिन 20 नंबर है हमारे पास। तो आंसर किसके इक्वल होगा 20 के स्क्वायर यानी 400। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सही बात है। दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। करता हूँ एक सेकंड। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे पास अगर n ऑड नंबर लिखे हुए हैं 1 + 3 + 5 अप टू n, तो इन सब का जो सम होता है वो n के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ बोला गया कि आपके पास स्टार्टिंग के 20 नंबर 20 ऑड नंबर है। अब 20 कहाँ तक पूरे होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये टोटल नंबर कितने हैं 20 नंबर है, तो ये 20 के स्क्वायर के ही इक्वल होता है। तो डायरेक्ट आंसर हो गया 400। यहाँ पे एपी का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता था। अगर एपी का यूज करेंगे तो n की वैल्यू 20 होगी, टोटल 20 नंबर है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 होगी और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 होगा। तो अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला लगाएंगे तो फिर इसमें टाइम लगेगा। S20 = 20/2 यानी 10 फर्स्ट टर्म यानी 2 टाइम a 1 + n यानी n-1 होता है, तो 20 - 1 यानी 19 इंटू में डी कितना है 2 है। तो ऐसे भी आंसर देख लो कितना आएगा, ये 38 बन जाएगा और ये 40 बन गया। 40 × 10 कितना होता है 400। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करें। और तुम्हें भी पता है कि एग्जाम के अंदर टाइम का बहुत प्रेशर होता है। टाइम जहां से जितना बचे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम अपने पास होगा हम सेव करेंगे उतना ही हम क्वेश्चनों को एफिशिएंटली कर पाएंगे। हमारा माइंड जो होगा वो सही से काम करेगा, क्योंकि जब टाइम नहीं होता तो हम फिर पजल हो जाते हैं चीजों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है वेरिएबल फॉर्मेट में एपी के अंदर। कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस एपी का। ये खुद बोल रहा है कि ये तीनों टर्म एपी के अंदर है, और जब 3 टर्म एपी के अंदर होती है तो क्या कंडीशन होती है। जब 3 टर्म एपी के अंदर होती है तो क्या कंडीशन होती है। जब 3 टर्म, हाँ जब एक सेकंड आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, एक सेकंड देना मेरे को। हाँ अब सही है। हाँ तो जब 3 टर्म एपी के अंदर होती है, जैसे मान ले A1 और A2 और A3, अगर ये तीनों एपी के अंदर है तो यहाँ से जो डिफरेंस मिलता है अपने को A2 - A1 वो D होता है ना। और ऐसे ही यहाँ से जो डिफरेंस मिलता है वो भी D होता है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि A2 - A1 हमेशा इक्वल होगा A3 - A2 के अंदर, अगर वो AP के अंदर है तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 1 - 6Q डिवाइडेड बाय 3Q माइनस में 1/3Q, ये इक्वल होगा किसके नेक्स्ट वाले के डिफरेंस के 1 - 12P डिवाइडेड में 3Q। वैसे यहाँ तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इस चीज को लेने की फिर जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस के लिए तो सिर्फ 2 टर्म का डिफरेंस लेना होता है। ये कॉन्सेप्ट कोई और जगह लगता है जब अपने को x वगैरह निकालना। अगर ये पूछता ना कि Q की वैल्यू निकालो तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते, लेकिन ये तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है
तो 1 माइनस में 6q माइनस 1 बाय में 3q इक्वल टू d हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, q से फिर माइनस का 6q बाय में 3q, तो यहाँ से ये q से q भी कट गया और 3 से ये भी कट गया, तो माइनस का 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस का 2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, अब जैसे मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें बता रहा था, नेक्स्ट वाले में वो कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने यहाँ ऊपर बताया। ये कह रहा है कि ये तीनों ना एपी के अंदर है। अगर एपी के अंदर है तो इन पहले दो का जो डिफरेंस होगा माइनस का 3y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा? इन दो के डिफरेंस के, क्योंकि एपी के अंदर है। माइनस में 3y और माइनस का 5। अब देखो यहाँ से ये यहाँ से कट गया, 6 इज इक्वल टू 3y, इसमें से कटा 2y, और ये कितना है? माइनस का 4। माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, यानी सी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, 3 टर्म देके वो तुमसे पूछेगा, जो वेरिएबल नहीं दे रखा वो वाला। जैसे इसी पे देखो, ये 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। कब पूछा गया? 2014 में। और इससे सिमिलर क्वेश्चन ये देखो यहाँ पूछा गया है 2020 में। फिर से वही बोल रहा है कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है। अगर ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है तो इन दो का डिफरेंस x प्लस 10 माइनस में 2x किसके इक्वल होगा? इन दो के डिफरेंस के, तो 3x प्लस 2। अब मैं कम कर रहा हूँ इसको, तो माइनस का x और माइनस का 10 आएगा। यहाँ से मेरे को मिल रहा है 10 माइनस x, और यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है? 2x और माइनस का 8। तो 8 इधर आके ऐड हो जाएगा 18, और x उधर जाके ऐड हो जाएगा 3x, और 6 से इसको काट देंगे, तो यानी x की वैल्यू कितनी है? 6, यानी ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी पी, पहली टर्म एपी की जो है ना वो p है, यानी हाँ, तो आप बोल दोगे a की वैल्यू p है। 10th टर्म पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है? q है, तो a प्लस 9d होगा। तो a की जगह p होगा और d की जगह q होगा, तो 9q यहाँ पे है, तो p प्लस q यानी सी ऑप्शन। देखो इसने फिर से पूछ लिया क्वेश्चन, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगर ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है और वो भी एपी की। चलो इसका आंसर तुम मुझे कर दो। हाँ जी बताओ। 4 आएगा, चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6 होगा, 16 फिर 10 होगा, और 12 नहीं, मैंने कुछ कहा। k की वैल्यू 4 होगी तो ये p तो नहीं बन रही फिर। अगर मैं k की वैल्यू 4 रखता हूँ तो यहाँ से 6 मिल रहा है, यहाँ से मेरे को 10 मिल रहा है, और यहाँ अगर 4 रखता हूँ तो 12 माइनस 2, यहाँ से भी 10 मिल रहा है। तो आंसर तो गलत है फिर तुम्हारा, सेटिस्फाई तो नहीं करा k की वैल्यू। तो तुम्हें क्या करना था? 4k माइनस 6, इसको माइनस करेंगे, माइनस का k माइनस का 2 इक्वल टू 3k माइनस 2।
इसमें इसको माइनस करो, माइनस का 4k होगा और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से 3k आएगा और यहाँ से माइनस का 8 आएगा। इसको कम करेंगे तो प्लस का 4 आ रहा है और 3k और इसमें से माइनस का k आएगा। माइनस के k को इधर ले आते हैं तो 4k, इसको उधर ले जाते हैं तो 12, तो k की वैल्यू 4 नहीं है, k की वैल्यू 3 है। 3 अगर मैं रखूं तो ये 5 बन रहा है, 12 में से 6 गया ये 6 बनेगा, 9 में से 2 गया 7 बनेगा। तो ये वो 3 टर्म की कॉन्जुगेटिव। क्लियर है क्वेश्चन? गलत क्यों हुआ तुम्हारा आंसर, मुझे रीजन बताओ। कैलकुलेशन गलत क्यों हुई तुम्हारी? आसफा, कैलकुलेशन गलत क्यों हुई तुम्हारी? एक नंबर लिखना है इसमें। ओहो, वेरी बैड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन आजकल आते हैं और 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसमें करना क्या होता है, रीजन में कॉन्सेप्ट लिखा होता है और अजर्सन में उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया होता है, तो दोनों करेक्ट होके करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती है। कई बार ऊपर वाली बात अलग होती है, नीचे वाली बात अलग होती है, लेकिन हमेशा रीजन में कॉन्सेप्ट ही मिलेगा। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन ऊपर वाले में तो बिल्कुल ही कुछ और ही चीज कर रखी है कि कह रहा है कि a b c a p है, इफ एंड ओनली इफ 2ab इज इक्वल टू a प्लस c। तो ये AP के बारे में बोला गया है, ये कुछ और बात है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, क्योंकि जो AP होती है ना, जो AP होती है उसमें जो बीच वाली टर्म होती है ना, वो एवरेज ही होती है, किसका? फर्स्ट और लास्ट का। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि बीच वाली टर्म का डबल करने से हमें क्या मिलता है, a प्लस c मिल जाता है, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम मिलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5, 7 और 6 AP है, तो देखो जरा इनका सम, लेकिन यहाँ तो नहीं बन रही है। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, मेरे को लिखना चाहिए था क्या, 5, 6 और 7। अब चेक करो कि इसका डबल जो है वो यहाँ दोनों का सम ही है, 5 प्लस 7। तो AP में हमेशा होता है, AP लाइक एक एवरेज ही होती है, 2 नंबरों का एवरेज बीच में होता है। यहाँ पे कुछ और लिखा मैंने, जैसे 6, 4 और मैंने 14 लिखा, 6, 4 और 2 लिखूंगा ना, 14 क्यों लिखूंगा? तो ये भी AP है। तो जो इन दोनों का जो सम होगा वो इसका डबल होगा। तो देख लो, डबल 8 होता है और इन दोनों का सम भी कितना है, 8 है। तो AP के अंदर अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है तो बीच वाले का डबल हमेशा क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, A प्लस C। क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर है दोनों? तो ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, लेकिन ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो ना तो ये है, लेकिन B ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तुमको? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? रिस्पॉन्ड तो किया करो, मैं पूछता हूं तो मैं वेट करता रहता हूं कि आगे से कुछ आंसर आएगा। मेरे को सुनाई नहीं दिया, शायद आवाज कट गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो इसको, MCQ में कर चुके हैं। कह रहा है कि दिस 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑन AP, तो A निकालो। ये वही बात आ गई कि हमारे पास 3 टर्म है और ये तीनों कॉन्जुगेटिव टर्म है। कॉन्जुगेटिव टर्म है तो इन दो का जो डिफरेंस होगा, A माइनस में 4/5, वो किसके इक्वल होगा, इन दो के डिफरेंस के, यानी 2 माइनस में A। जब भी ऐसे नीचे फ्रैक्शन में आ जाता है, इसको रिमूव कर दो। रिमूव कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ईच टर्म को। ध्यान रहे कि कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए मल्टीप्लाई करते टाइम। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इस टर्म को छोड़ देता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके काम करने लग जाता है, तो इसमें आंसर हमेशा गलत आता है। तो ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना था। 5 और 5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10A बन जाएगा, और ये 4 उधर जाके 14 बन जाएगा। तो A का वैल्यू जो आया वो 1.4 आया, और फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूं तो 7 बाय मेरे को क्या मिलेगा, 5 जो है वो मिल जाएगा।
ए का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन एपी, ये सम है पी टर्म का, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एस पी जो है किसके इक्वल दिया हुआ है अपने को, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी के। तो कह रहा है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो p बाई टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, p बाई टू 2a प्लस n माइनस 1। तो n की जगह क्या हो जाएगा, p होगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल p टर्म है, इंटू डी इज इक्वल टू वॉट, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है ना वो p कॉमन आ जाएगा, तो ये p कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए पी प्लस सिर्फ b बचेगा, राइट। इस 2 को भी आप उधर लेके जा सकते हैं, तो 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 2, उधर जाने से क्या बना, ए पी प्लस 2b। इस 2a को भी हम उधर ले जाते हैं, तो p माइनस 1d इज इक्वल टू 2ab प्लस 2b माइनस 2a। 2a इधर भी है, 2a इधर भी है, आप 2a को कॉमन ले सकते हो, तो ये p माइनस 1 आएगा यहाँ पे, और प्लस में 2b। अब हमें तो d की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको इधर नीचे ले जाएंगे, तो ये पहले पार्ट के भी नीचे आएगा, एक्चुअली में दोनों के ही नीचे लिखा जाएगा ऐसे करके। लेकिन उसके बाद में अगर तुम्हें अलग अलग करना है तो तुम इनको अलग अलग भी कर सकती हो। अगर इसके नीचे करेंगे तो सिर्फ 2a बचेगा, और इसके नीचे करेंगे तो 2b के नीचे क्या आ जाएगा, p माइनस में 1। तो ये है क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या आ गया ये निकल के, कॉमन डिफरेंस इन टर्म ऑफ AB and PC. Any doubt in this question? चलो, अब हमने इजी क्वेश्चन का वार्म अप कर लिया। अब हम थोड़े से हैवी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, आज हम निपटा देंगे पूरे PYQ जितने भी इस चैप्टर से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1 मिनट है तुम्हारे पास, रीडिंग ले लो क्वेश्चन की अच्छे से। कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 20 हो गई। कितनी हो गई, 20। whose nth term is given by this। तो अपने को an का फॉर्मूला इसने दे रखा है, कितना है भाई, 5 माइनस में 2n। तो अगर n का फॉर्मूला दिया हुआ है तो मैं वहां से बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं। सम निकालना है मेरे को, तो 20 नंबर का सम निकालना। तो एक काम करता हूं, मैं पहली टर्म निकाल लेता हूं पहले तो पहली टर्म कितनी आ रही है भाई, इसकी 3 आ रही है। कितनी, 3। उसके बाद मैं लास्ट टर्म भी निकाल लेता हूं, तो n की जगह 20 रख दिया मैंने। तो लास्ट टर्म कितनी हो गई, माइनस का 35। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा S20 का, तो 20/2, और फिर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट कितना है, 3, और लास्ट कितनी है, माइनस का 35। तो 10 इंटू में कितना हो गया ये, माइनस का 32। तो आंसर कितना आ गया असफा, माइनस का 320। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एन AP दिस इक्वल। ये 2 AP है और कह रहे हैं कौन सी n के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मान लो कि दोनों की nth टर्म जो है ना इक्वल होगी, an इक्वल होगी और इधर से bn इक्वल होगी। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म के लिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस वाले के लिए फॉर्मूला कैसे खुलेगा, a प्लस, अब जैसे मैं ना इसमें a यूज कर रहा हूँ, तो a प्लस क्या लिखूं, यहाँ पे 9 है, D1 लिख रहा हूँ। 9 क्यों लिख रहा हूँ, देखो n तो दोनों में सेम रहेगा,
लेकिन मैं D1 ले रहा हूं यहाँ पे ताकि मैं दोनों के डिफरेंस को अलग अलग से मेंशन कर पाऊं। इसको क्या लिखूं, b प्लस n माइनस 1 इंटू D2। D2 और D1 क्यों लिखा, क्योंकि D1 जो है वो इसका डिफरेंस है, तो D1 यहाँ पे 2 है और D2 इसका डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 का। दोनों डाटा यहाँ पे प्लग कर दो, a का वैल्यू कितना है 63, n की वैल्यू तो अपने को निकालनी है और D1 यहाँ पे कितना है 2, इधर b यानी फर्स्ट टर्म तो कितनी 3 और n यहाँ पे निकालना है और D2 कितना 7, तो ये कितना आएगा 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, ये 61 बनेगा, ये 2n बनेगा और ये 7n माइनस में 4, तो 2n को इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो 65 इज इक्वल टू 5n आ रहा है। तो n की वैल्यू 13 होगी जब दोनों टर्म जो है, दोनों की टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 13 नंबर की जो टर्म है वो दोनों में क्या है, इक्वल है। कोई डाउट? चलो अब मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ये लो। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, इनको मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो वो आफ्टर द क्लास में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 तो मुझे करके दिखाओ अगर समझ आया तो। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ कि क्या बोल रहा है? थोड़ा थोड़ा हुआ, चलो देखते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे इसको? गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसी रही आपकी ठीक से कर रही क्लास आपका? हाँ हाँ, ठीक चल रहा है सर। अच्छे है, बहुत अच्छे। अच्छा, तो जो आपका 10 बजे के लिए कर रहे थे? हाँ हाँ, अगर ले सकती है तो कहिए, उसको ज्वाइन कर लेगी। तो मतलब 4 बजे का कोई और क्लास शेड्यूल किया हुआ है या? आज 4, हाँ हाँ, आज 4 बजे से लेके 10:30 बजे तक लगातार क्लासेज है। अच्छा ठीक है, तो आप 10 बजे कर लीजिएगा, मैं जो आपको रेडी करवा। हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ अस्पा, तो देखो क्या कह रहे हैं, फिर अपन इसको लाइन टू लाइन समझते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8। क्या बात है, अपने को फर्स्ट टर्म इसने दे दी। nth टर्म जो है वो इतनी है, मतलब हम ये कह सकते हैं an की वैल्यू 33 है। एंड द सम टू फर्स्ट n टर्म इज दिस, यानी sn जो है वो कितना है 123 है। n निकालना है, d निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये 33 दिया हुआ है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं एस्फा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास 33 है, और इसके अंदर मुझे a का वैल्यू इसने दे रखा है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं a
एक सेकेंड, हाँ रख के देख लेते हैं, कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसको एक बार यहीं पे छोड़ देंगे। 33 तो n-1 d और इस 8 को हम उधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। बस यही मिला मेरे को, और कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर से। अब इसका यूज करते हैं, शायद कुछ न कुछ मिल जाए। तो Sn की वैल्यू हमें दे रखी है ये, और अपने को फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, तो एक काम करते हैं हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला। तो Sn की वैल्यू है 123, n की वैल्यू निकालनी है, और फर्स्ट टर्म 8 है और लास्ट टर्म 33 है, तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, डबल मतलब 246, और ये क्या बन जाएगा 41 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 41। अब मुझे ये बताओ कि n की वैल्यू कितना आएगा। तो मैं ऐसा डिवीजन हमेशा आसपा यूनिट डिजिट से करता हूँ कि 1 को क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो मैंने सीधा चेक करा 6 से, और बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 6 से, तो n की वैल्यू 6 आ गई, और जैसे ही n की वैल्यू 6 मिली मैंने यहाँ रख दिया, तो मुझे d भी मिल गया। कितना 5। क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई स्टेप जो समझ ना आया हो तुमको? आवाज नहीं आई तुम्हारी, कुछ बोला तुमने? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 33। इफ m टाइम द mth टर्म, mth टर्म कोई am है, उसका m टाइम इक्वल है किसके? n टाइम द nth टर्म, उसी ap के n टाइम के। तो हम एक बात यहां से बोल सकते हैं कि mth और nth टर्म का जो रेशियो है वो n/m है। इतनी बात मेरे को यहां से समझ आ गई, लाइन टू लाइन यहां तक पढ़ के। फिर कह रहा है फाइंड द m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP। मेरे को am प्लस n टर्म निकालनी है, यानी a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे को यहाँ पे फिगर आउट करना है। यानी मेरे को a का वैल्यू चाहिए और मेरे को d का वैल्यू चाहिए। कैसे मिल सकता है वो हमें अब सोचना पड़ेगा इसके अंदर से। हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां से इसको लिख सकते हैं am प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n/m। कोई डाउट इसके अंदर? अब मुझे बताओ कि अपना अगला स्टेप क्या होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वहां से क्या मिलेगा अपने को, चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा, ट्राई करते हैं। तो m इधर आ जाएगा तो am हो जाएगा, फिर m इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस 1 और dm इज इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो an और n माइनस 1 इंटू में n और d। अब एक काम करते हैं, अपने को यहाँ से am और ये मिल रहा है m स्क्वायर माइनस m d इज इक्वल टू, यहाँ से an और इधर मिलेगा n स्क्वायर माइनस n इंटू में d। ठीक है, अब क्या करें? तो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, कोई और तरीका लगाना चाहिए अपने को इसके अंदर, या यही काम करेगा। अगर हम m प्लस n टर्म निकालेंगे तो या तो d में आएगी वो या m में आएगी। बताओ क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, इसी से इसको लेफ्ट में ले आते हैं आप,
क्योंकि अपने को ना ये बनाना है, अपने को ऐसा कुछ लेके आना है कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें ना जो जो कुछ भी लेफ्ट में पड़ा है, राइट में पड़ा है, उसको अपन लेफ्ट में लेके आते हैं और फिर वहां से कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको इधर ले आओ, तो am माइनस में an हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस m टाइम d है, और ये भी इधर आ गया n स्क्वायर माइनस एन डी इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से a इंटू एम माइनस एन लिख सकते हैं, प्लस यहाँ d है तो d को कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर माइनस m और यहां से n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, d कॉमन आ गया 0। ठीक बात है। अब इसके अंदर देखो क्या कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से इकट्ठा कर लेता हूं मैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो जरा, इसको और इसको कंबाइन करने से मिलेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस एन हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आसपास, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूं प्लस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं m प्लस एन और m माइनस एन, और यहाँ क्या है m माइनस एन और बाहर है d, m माइनस एन यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पूरी टर्म में से m माइनस एन कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा m प्लस n और यहाँ बचेगा माइनस का 1 और बाहर है d इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर ये पार्ट 0 कर दिया तो m और n दोनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर के लिए तो फिर हम केस करेंगे नहीं, तो इट मीन कि ये वाला पार्ट 0 होगा। तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन a m प्लस n जो टर्म है वो किसके इक्वल आ रही है आसफा, 0 के इक्वल। कोई डाउट इसमें? ये अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आने के चांसेस भी है इसके, प्रूव वाला क्वेश्चन है ये। मुझे बताओ अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? एक और बार ओवरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, देखो जरा हमने क्या करा। सबसे पहले हमने कंडीशन को नोट करा, ये कंडीशन थी am बाय an इक्वल टू n बाय m। उसके बाद में am की वैल्यू लिख दी हमने a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, फिर हमने an की वैल्यू लिख दी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n बाय m पढ़ा था। ठीक बात थी। उसके बाद में क्या करा, उसके बाद में हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। वैसे तो हम यहाँ भी पुट कर सकते थे, बट हमने एक बार इसको ऐसे करा और उसके बाद में हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो m a के साथ मल्टीप्लाई हुआ और m यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे ही हमने आगे देखा तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया n के साथ और n को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, तो ये वाला स्टेप आ गया। उसके बाद में हमने क्या करा, इस वाले m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो m स्क्वायर माइनस m आ गया, और n को अंदर मल्टीप्लाई करा तो n स्क्वायर माइनस n आ गया यहाँ पे। फिर इस पूरे पार्ट को हमने उठा के क्या करा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो जो an था वो इधर आके नेगेटिव हो गया, और जो ये वाला पार्ट था ये भी इधर आके नेगेटिव हो गया। यहाँ पे इक्वल टू में 0 बचा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 0 हो गया। उसके बाद में मैंने क्या करा, इन दोनों में a कॉमन था, मैंने बाहर ले लिया। इन दोनों में d कॉमन था तो मैंने d को बाहर ले लिया। बीच में माइनस का साइन था तो ये माइनस हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये माइनस और ये पॉजिटिव। उसके बाद m माइनस n आ गया यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, मैंने इन दो को कंबाइन करा तो m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर हुआ, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला बन गया प्लस का m और प्लस वाला बन गया माइनस का m। क्यों? क्योंकि इसके बाद में इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो सेम चीज आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लगा दी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो होती है a माइनस बी a प्लस बी। जब आइडेंटिटी लगाई तो ये बन गया m प्लस एन m माइनस एन, और ये m माइनस एन यहाँ पे आगे पड़ा था। ये काम करने के बाद m माइनस एन यहाँ भी था, m माइनस एन यहाँ भी था, m माइनस एन यहाँ भी था। तीनों में से मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया।
कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, a बचा, और यहाँ क्या बचा, m प्लस n बचा, और यहाँ ये चला गया तो सिर्फ माइनस का 1 बचा, बाहर इसके d पड़ा था। अब ये वाला पार्ट आप जीरो लेंगे नहीं, क्योंकि इसको जीरो लेने से m और n दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो इट मीन कि यहाँ बराबर तो है नहीं तभी m प्लस n है, अदरवाइज 2m लिखा होता। तो ये हो नहीं सकता इक्वल जीरो के, तो इट मीन कि ये वाला फैक्टर जीरो होगा। तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू जीरो, और यही तो है हमारी कौन सी टर्म, m प्लस n टर्म, और जिसकी वैल्यू आ गई जीरो, और यही हमको क्या करना था, इवेल्युएट करना था। तो अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के इसके चांसेस जो है वो बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 1 मिनट का टाइम देता हूं, तुम इसकी रीडिंग लो और समझने की कोशिश करो। रीडिंग लो और इसको समझने की कोशिश करो। है, ये अभी किया था। हो गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ ये तो हो गया, सही बात है, छोड़ दो इसको, फिर रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 35 कर लेते हैं फिर। The sum of the first 6 term of an AP progression is this, यानी अपने को S6 दिया हुआ और वो कितना है, आसफा 42 है। The ratio of its 10th term to its 30th term, 10th term का और कौन सी टर्म का, 30th टर्म का, यानी A30 कितना दिया हुआ है, आसफा 1/3। हम बिल्कुल लाइन टू लाइन समझेंगे क्वेश्चन को। अगर हम लाइन टू लाइन समझ के करेंगे, हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद में सिर्फ हमको काम करना है अपनी कैलकुलेशन पे। अगर ये हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन करते टाइम दो ही चीजें फंसती है, एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई क्वेश्चन की, और दूसरा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ गई। तो इन दोनों पे काम करना है। फिर कह रहा है कैलकुलेट करो फर्स्ट टर्म एंड द 13th टर्म, यानी A13 मुझे निकालना है और A मुझे निकालना है। तो इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मेरे को A चाहिए और एक मेरे को D चाहिए। चलो अब यहां से करते हैं। यहां से मेरे को कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन एक बार इस पे काम करता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, A10 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 9D, और इसको अपन लिख सकते हैं A प्लस 29D इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इधर और ये इधर, तो 3A प्लस 3 टाइम 9 27D हो जाएगा, इज इक्वल टू A प्लस 29D। सही बात है। अब A इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2A, और ये चीज इधर आके इसको उधर ले जाता हूँ, 27 को उधर लेके जाता हूँ तो 2D आ जाएगा राइट में। कितना, 2D। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A से A कट गया, और अच्छी बात ये हुई कि A इज इक्वल टू D आ गया, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही क्या है, बराबर है। अब हम इसका यूज करते हैं। S6 को हम लिख देंगे 6/2 2A प्लस n माइनस यानी 5D। अब ध्यान से देखो भी, ये तो दे रखा है कितना 42, और ये कितना बन गया 3। A की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, D प्लस 5D। अंदर मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, अगर कट रहा है तो पहले काटने पे फोकस करो। 14 इज इक्वल टू 7D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, आसफा 2, तो A भी कितना होगा 2। तो बस यहाँ रख दो, ये तो निकल गया। ये क्या होता है, ये होता है A प्लस 12D, तो यानी 2 प्लस 12 इंटू 2, तो 24 और 2 26। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। है बिल्कुल लड्डू सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा,
फाइंड एन एपी whose fourth term is this। तो A4 की वैल्यू 9 दे रखी है। द सम ऑफ इट्स 6 term एंड 13 term, S6 और S13 दोनों को मिला के कितना दे रखा है 40। हम जानते हैं कि यहां से अपने को मिलेगा A + 3D, राइट और रॉन्ग, है ना। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी आएगी 9 - 3D। यहां इसको क्या लिख सकता हूं मैं 6/2 2A प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा फिर। तो 6 - 1 कितना होता है 5D। इसको क्या लिखूंगा मैं 13/2 2A और 12D इज इक्वल टू 40। अब ये तो कट रहा है तो 3 आ गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6A हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा। तो A6 + A13 40। क्या चीज है ये sum of 6th term and 13th term है, तो अच्छा, A6 हाँ + हमने A13 40। राइट गड़बड़ हो गई हमसे। सम ऑफ इट्स 6 term और 13 गलत हो गया, सम कंसीडर कर लिया हमने, ये गलत हो जाएगा फिर। राइट यानी 6 term और 13 term, माय बैड कि गलत कंसीडर हो गया, ये दिया हुआ अपने को, यू आर राइट। तो 6 मतलब A + 5D और 13 मीनिंग A + 12D। A + 12। तो यहां से मिला 2A और यहां से क्या मिला 17D। फिर अपने को ये वाला काम करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अपने पास 2 इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो, तो 2 × कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये माइनस कर दो तो ये कट गया, ये हो गया 11D और 18 को कम करेंगे ना तो 22 आएगा। तो D की वैल्यू 22 आ गई। अगर D की वैल्यू 22 है, यहाँ अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से A की वैल्यू भी मिल जाएगी। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन था ये। इक्वेशनों वाला आता है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, तो इनका ध्यान रखना है ऐसी चीजों का कि क्वेश्चन को फिर हमें 2 टाइम रीडिंग ले लेनी चाहिए। एक क्वेश्चन तुम्हें याद हो कि बैक साइड वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी लास्ट से आपको कुछ टर्म जो है वो फिगर आउट करनी है। देखो जरा इस तरह का क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज दिस। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। कितनी टर्म ली जाए कि उसका सम बन जाए 78। मान लेते n टर्म अपन ने ली और सम कितना बन गया 78 बन गया। एपी अपने को दे रखी है, ए की वैल्यू 24 है, कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूं तो -3 है। तो 78 इज इक्वल टू n/2। हमसे पूछ क्या रहा है, n की वैल्यू क्या होगी 2a यानी 48 प्लस n-1, d कितना है -3 है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 156। 48 में इसको देखो जरा क्या कर सकते हैं, -3n आएगा +3 आएगा, तो ये 51 बन गया। तो 51 माइनस में 3n, अंदर अगर मल्टीप्लाई करूं तो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस में 3n²। 3n² को इधर ले आओ और 51 को भी इधर ले आओ, प्लस 156 इक्वल टू 0। मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 156 आए, लेकिन उनका जो सम है 156 into 3 ना
राइट, ये 3 भी है ना आगे, राइट राइट राइट। तभी मैं सोच रहा था कि ऐसे 2 नंबर कैसे मिलेंगे अपने को। हाँ, अब ऐसे अरेंज करो कि सम आए माइनस का 51, तो दोनों ही नंबर नेगेटिव के होने चाहिए, यानी एडिशन आए 51 और प्रोडक्ट करने से आए 156। तो मैंने तुम्हें एक टेक्निक सिखाई थी अगर याद हो तो, कि इसी नंबर को 2 में अरेंज करते हैं। जैसे 2 इसका निकाल के इसको दे दिया तो 6 × 78 हो जाएगा। अभी भी बात तो नहीं बनेगी। फिर एक और काम कर सकते हैं, इसका 2 इसको और निकाल के दे देते हैं, तो ये हो गया 39। बस बन गई बात, देखो बन गया 51 सम। तो नंबर क्या होंगे, 12n और 39n। और अब यहां से n को 3n कॉमन आ जाएगा, तो n-4, और यहां से फिर 39 ही कॉमन आएगा, n-4। अब n-4 तो कॉमन है दोनों में, तो 3n - 39 = 0। तो दो चीजों की प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 फर्स्ट वाला पार्ट 0 या आगे वाला पार्ट 0। तो एक साइड से वैल्यू आ रही है 4 और दूसरी साइड से वैल्यू आ रही है 13। तो कौन सी वैल्यू तुम कंसीडर करोगी? कौन सी वैल्यू तुम कंसीडर करोगी? है दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे या एक? आवाज तुम्हारी सही से नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आता क्या बोल रही हो। लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू सैटिस्फाई करती है कंडीशन। लॉगिन करके चेक करेंगे, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, और चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकती हो, लेकिन ये दोनों करेक्ट ही जाएंगे। n4 का मतलब है 4 टर्म का सम जो है वो 78 होगा, और 13 पुट करेंगे तो 13 टर्म का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन 4 टाइम देखो जरा, इजी है तो नहीं करेंगे, हम उसको स्किप करेंगे। 4 टाइम द 4th टर्म of an AP = 18 टाइम the 18th टर्म। फाइंड द 22 टर्म। ये भी आसान है, बस सॉल्व ही करना है इसको, तो फिर मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा, इसको नहीं कर रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ना मल्टीपल वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? फाइंड देयर सम। कितने लाई करेंगे, तो ये तो n की वैल्यू हुई, और उसका सम निकालना है, तो वो SN भी पूछ रहा है। तो सबसे पहला नंबर बताओ, हाउ मेनी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10? तो 10 के बाद पहला मल्टीपल होता है 12, फिर 16, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट का निकालने के लिए 250 को डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर आए उसी को कम कर दो। तो पहले 6 पे जाएगा 24, 10 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, तो 2 पे जाने से 8, तो 2 बच रहा है। तो 2 अगर माइनस कर दोगी तो नहीं कुछ बचेगा, यानी 248 वो नंबर है जो पूरा पूरा जो है वो 4 से डिवाइड होता है। मेरे को फर्स्ट टर्म मिल रखी है, मेरे को लास्ट टर्म भी पता है, ये an है, मुझे निकाला नंबर ऑफ टर्म। तो 248 किसके इक्वल होगा, a + n - 1 × d के, और d कितना है यहाँ पे, 4 के मल्टीपल में 4 ही होगा। पहली टर्म 12 है, 12 को इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, कितना होगा 236। अब मैं इस n4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं जस्ट काटूंगा। किस पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है, और फिर 9 पे कट रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी निकल के आ रही है, 60। अब मुझे इन 60 टर्म का सम निकालना है, तो S60 = 60/2 करते हैं तो 30 हो जाएगा।
अब मैं 2a वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 12 प्लस 248 कितना बन गया, तो जवाब होगा 260 और इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 2 0 आएगी और 6 3 जा 18 होता है, 1 कैरी और 6 2 जा 3 2 जा 6 और 1 7, तो आंसर कितना होगा 7800। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चन करे हैं एपी चैप्टर में से। अब जो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा वो इसी एपी चैप्टर में से दिया जाएगा और अच्छे से कंप्लीट करके मुझे भेज देना। नेक्स्ट क्लास में हम टारगेट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो हमारे 3 चैप्टर एक बार ओवर थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक करा था हमने, उसके बाद में हमने सिंपल पेपर करा, फिर हमने एपी करा है, उसके बाद में हम पेयर वाले को करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अब कल। बाय, टेक केयर। बाय।